आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर्स का। देखो यहाँ पर बहुत ही इजी है ये भी। यहाँ पर क्या दिया हो कि वेरीफाई करना है हमने इस चीज़ को, मतलब x मल्टीप्लाई वाई उसका होल इनवर्स, मतलब रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू x रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई y रेज टू पावर -1। इस चीज़ को हमने चेक करना है कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। फॉर x एंड y की वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमने ये पहले भी ऐसे सम किए, आपको ये सम सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर भी आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को सबसे पहले हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, देन इसको करेंगे x मल्टीप्लाई वाई होल रेज टू पावर -1, ये चीज़ लिखी। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट एज इट इज़, x की वैल्यू क्या है हमारे पास -2/5, मल्टीप्लाई का साइन, y की वैल्यू है 3/5, रेज टू पावर यहाँ पे क्या है -1, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम अंदर वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे, बाद में इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि यहाँ पे रेज टू पावर -1 है, ठीक है। अदरवाइज फिर ऐसे ही रेसिप्रोकल सारा लोगे तो कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पर देखो, अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, होल रेज टू पावर -1। यहाँ पे फिर से क्या आ गया -2 3 ज़ा 6, 5 5 ज़ा 25, रेज टू पावर -1, ये हमने एज इट इज़, ठीक है। अब देखो, अब ये आंसर आ गया हमारे पास। अब इस चीज़ का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, इसके लिए आपको एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर आना चाहिए, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल अब क्या होगा हमारे पास, रेसिप्रोकल देखो बेसिकली ये हमारे पास क्या टर्म बन रही है, अगर यहाँ पे चलो एक्स वाई तो लिए हैं, अगर इसको मैं जेड कंसीडर कर लूँ, जेड इनवर्स ये टर्म बन रही है, ठीक है ना। जेड इनवर्स क्या है हमारे पास -6/25, ठीक है, ये चीज़ है। अगर मैंने जेड निकालना हो तो हमारे पास क्या आएगी, जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या टर्म आ जाएगी 25/-6। देखो जेड मल्टीप्लाई जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1, ये टर्म होती है ना हमारे पास, एक्स मल्टीप्लाई एक्स इनवर्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पर हमने किया था, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने जेड मल्टीप्लाई जेड का इन्वर्स कर दिया, ठीक है। अब जेड इन्वर्स यहाँ पे देखो, एक्स की वैल्यू, एक्स इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास 4/9 थी, एक्स की वैल्यू 9/4 थी। यहाँ पर भी जेड इनवर्स की वैल्यू हमारे पास -6/25 थी, तो जेड की वैल्यू भी 25/-6 आएगी, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारे पास टर्म बन रही है। तो सीधा हम यहाँ पे x मल्टीप्लाई वाई का होल इनवर्स किसके इक्वल आ रहा है 25/6। यहाँ पे माइनस हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, चाहे नहीं भी करना तो बाद में आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो एक्स इनवर्स मल्टीप्लाई वाई का इनवर्स, अब एक्स की वैल्यू क्या आती है हमारे पास -2/5, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दी क्योंकि यहाँ पे पावर में -1 लिखना था, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे वाई की वैल्यू 3/5 -1 लगा दी पावर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, अब इनका हम रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि ये अलग अलग टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करोगे, हमारे पास -2/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5/-2, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़, 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर दो, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स मतलब x मल्टीप्लाई वाई का होल इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स मल्टीप्लाई वाई इनवर्स, ठीक है, ये दोनों टर्म्स इक्वल आ रही है, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट देखो स्टूडेंट्स, सिमिलर क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर वेरीफाई करना है यही चीज़, ठीक है हमारे पास। तो सिंपल लिखेंगे x मल्टीप्लाई वाई का होल इनवर्स, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर देखो ब्रैकेट लगाई, x की वैल्यू -2/3, मल्टीप्लाई का साइन, फिर y की वैल्यू -3/4, ठीक है, रेज टू पावर यहाँ पे -1, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 4, अब कटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे -1 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या बचा यहाँ पर देखो 1 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2, होल रेज टू पावर -1, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 1, यहाँ पे 1 2 ज़ा कितना आ गया 2,
होल रेस्ट टू पावर -1। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख दी। यहाँ पर देखो, अब इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल होगा, क्या होगा 2/1, या फिर सिंपली 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर x इनवर्स मल्टीप्लाई y का इनवर्स। x की वैल्यू क्या है -2/3, ब्रैकेट लगाई, यहाँ पे इनवर्स का साइन, मल्टीप्लाई y की वैल्यू -3/4, इनवर्स का साइन। अब इन दोनों का इन्वर्स कर देंगे, -2/3 का इन्वर्स 3/-2, फिर मल्टीप्लाई ये एज इट इज़, इसका इन्वर्स -3/4 का 4/-3। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 3 × 4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 × 3, फिर से 3 से 3 कैंसिल, 2 1 = 2, 2 2 = 4, यहाँ पे 1 × 2, यहाँ पे 1 × 1, तो 1 2 = 2, 1 1 = 1, तो आंसर इसका कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, इसका भी आंसर 2 आया था। तो x × y होल रेस्ट पावर -1 इज इक्वल टू x रेस्ट पावर -1 मल्टीप्लाई y रेस्ट पावर -1। ठीक है, तो ये आंसर इक्वल आ गए। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करने हैं। अब देखो नेक्स्ट वाले जो करेंगे वो आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने इक्वल करके प्रूफ दिखाने थे। ठीक है, जो दूसरे वाले करेंगे उनमें साइंस वगैरह भी चेंज है थोड़े। ठीक है, तो वो आपको मे बी डिफ़िकल्ट लगे, साइंस का ध्यान रखना है। ठीक है।